बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाजरीन, आज की यह वीडियो निहायत अहम और लजखेज मौजू पर मबनी है कि 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं कि जो मरते ही सीधा कब्र से जहन्नुम में जाएंगे। यह वो संगीन मामला है कि जिस पर गौर करना हम सब के लिए लाजिम है, क्योंकि 3 किस्म के शौहर चाहे एक हज करें या फिर 100 हज करें, जब तक यह गुनाह करते रहेंगे उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। याद रखिए कि ये 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी मौत के बाद फरिश्तों को हुक्म देगा कि उनको कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाओ, और जहन्नुम की भी उस वादी में जाएंगे जहां ना तो उनकी आवाज को सुना जाएगा और ना ही उनकी चीखो पुकार को। यह वो हौलनाक अंजाम है कि ऐसे शौहरों को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब तब तक मिलता रहेगा जब तक अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा। वो 3 किस्म के जहन्नुम जाने वाले शौहर यह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं कि जो मरते वक्त कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शख्स सारी जिंदगी दाढ़ी रखे, 5 वक्त मस्जिद में अजान से पहले पहुंचे, रमजान के रोजे यूं रखें कि प्यास और भूख का मजा ही उसकी इबादत हो, और फिर भी मरने के बाद उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शौहर जो कि हज करने जाता है, तौबा पर तौबा करता है, फिर भी जब उसकी रूह जिस्म से निकलती है तो आसमान का दरवाजा भी उस पर बंद हो और जमीन उसे कबूल करने से इनकार कर देती हो? क्या आपने कभी सुना है कि अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे के बारे में फरिश्तों को यह हुक्म दे कि उसे कब्र में आराम न देना, न बख्शना और न कोई नरमी करना, बल्कि सीधा जहन्नुम में फेंक देना, और वह भी जहन्नुम की ऐसी वादी में जहां आग सांस लेती है, चीखें दम तोड़ देती हैं और अजयत चीखों की इजाजत भी नहीं देती? शायद आप कहेंगे यह तो किसी काफिर का अंजाम होगा या किसी फिरौन सिफत जालिम का, लेकिन नहीं। यह तो वो शौहर हैं जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, जिनकी जुबान पर कलमा है, जिन्होंने हज किए, जिन्होंने सदका भी दिया और जिन्होंने नेकी के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन एक ऐसी चीज उनकी जिंदगी में थी कि एक ऐसा सियाह धब्बा, एक ऐसा जुल्म कि उनकी तमाम इबादत उस जुल्म के नीचे दफन हो गई। और वो जुल्म ऐसा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बारे में फरमाया कि मैं खुद उस औरत के शौहर का दुश्मन हूं जिस पर उसका शौहर जुल्म करे। औरत रोती और चिल्लाती रहे, मगर फिर भी वो शौहर बाज ना आए। जरा सोचिए कि अगर अल्लाह किसी बंदे का दुश्मन हो जाए तो फिर उस बंदे का कौन मददगार रहने वाला है? और ये 3 किस्म के शौहर ऐसे हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी रुकी रहेगी, क्योंकि उनकी बद्दुआएं उनके हक में जाएंगी और उनकी बीवियों की आहें, सिसकियां और आंसू गवाह बनेंगे। गवाह बनकर अर्श इलाही को हिला देंगे। और जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मजलूम की आह से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं रखी। और जब यह आहें शौहर के जुल्म पर बुलंद हो तो फिर अर्श लरजता है, जमीन कांपती है और आसमान धाड़े मारता है, और फिर फैसला होता है, वही फैसला जिसका जिक्र तुमने कभी फिरौन के लिए सुना था। अब वो फैसला उन 3 शौहरों के लिए सादिर होता है। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि उनकी रूह को राहत ना देना, उनकी कब्र को सुकून ना देना, उनको जहन्नुम की उस वादी में ले जाओ जहां मौत भी मेहरबान लगती है, लेकिन वहां मौत भी नहीं आती। ये 3 किस्म के शौहर इस तरह के हैं। हो सकता है कि उनकी जुबानों पर जिक्र हो, उनकी शक्लों में शायद नूर हो, लेकिन दिलों में जुल्म छुपा हो। उनके हाथ दुआ के लिए तो उठते हैं, लेकिन वह उन्हीं हाथों से गुनाह भी करते हैं। उनके सजदे लंबे होते हैं, लेकिन उनकी रातें किसी की चीखों से गूंजती हैं। नाजरीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि वो 3 शौहर कौन कौन से हैं कि जिन्हें मरते वक्त कब्र से सीधा जहन्नुम में किया जाएगा, उस वादी में फेंका जाएगा कि जहां उनकी चीखों पुकार भी ना सुनाई देगी। जान लीजिए कि कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाला पहला शौहर वो है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। जान लीजिए कि बीवी एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक रहमत है कि जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने शौहर के सुपुर्द किया। लेकिन वो शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, उसकी इज्जत नब्ज को कुचलता है, उसके जज्बात को कत्ल करता है, उसे रातों को रोता छोड़ देता है, उसकी रूह को जख्मी करता है। वो दुनिया में शायद मर्द कहलाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की नजर में वो बदतरीन जालिम कहलाता है। और जालिम के लिए अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा ही सख्त फैसला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि और जालिमों के अमाल से अल्लाह को गाफिल मत समझो।
सूर इब्राहिम नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि बीवी पर जुल्म सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि उसके जज्बात को रौंदना, उसका मजाक उड़ाना, उसको माशी तंगी में रखना, उसकी बेजा निगरानी करना, उस पर शक करना, या फिर उसको उसके माँ बाप से मिलने ना देना। ये सब जुल्म की ही किस्में हैं। जान लीजिए कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों की सूरत इख्तियार कर लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने उम्मत को औरतों के मामले में नरमी और हुस्न सलूक की वसीयत की। हजरत इब्न अब्बास रदील्लाहु ताला अनु फरमाते हैं कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को मारा और वह बेगुनाह थी, तो क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला उसकी उंगलियों के पोरों से लेकर उसके कंधों तक आग भर देगा। जान लीजिए कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि जालिम शौहर की दुआ आसमानों से वापस लौटा दी जाती है जब तक मजलूम बीवी उसे माफ ना करे। नाजरीन इकराम, एक वली उल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स हर साल हज करता, मगर ख्वाब में हर बार उसे आवाज आती तो कभी कबूल नहीं होगा जब तक वो औरत तुझे माफ ना करे जिसे तूने हर रात रुलाते हुए सोने पर मजबूर किया। जब उस शख्स ने अपने जुल्म की माफी मांगी और औरत ने दिल से माफ कर दिया, तब उसे ख्वाब में जन्नत के दरवाजे खुलते दिखाई दिए। जान लीजिए कि ऐसे शौहर की जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला के यहां ना मकबूल हैं। एक हदीस मुबारका में है कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को तंग किया, उसकी रातों की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लामा इब्न कयूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक वो मर्द सबसे जलील है जो खुद तो नरमी चाहे लेकिन औरत के साथ सख्ती करे। ए जालिम शौहर, अगर तूने अपनी बीवी की चीखों को सुना और नजरअंदाज किया तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन चीखों को लिख रखा है, और वो दिन दूर नहीं कि जब वही चीखें तुम्हें कब्र में घेर लेंगी। याद रखो कि तुम्हारे हज, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी नेकियां, सब नेकियां उस वक्त रायगा हो जाएंगी जब तुम्हारी बीवी कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, और अल्लाह तबारक व ताला जो कि आदिल है, उसकी अदालत में उस मजलूम की फिर रायगा नहीं जाएगी। नाजरीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाला दूसरा शौहर कौन सा है। जान लीजिए कि दूसरा शौहर वो शौहर है जो बीवी का हक मारता है, मोहब्बत से महरूम रखता है। बीवी के दिल में हमेशा जो दर्द होता है वो उसकी जुबान पर नहीं आता। वो सिर्फ रो रो कर अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मेरे शौहर को तूने रिज्क दिया, मगर मेरे हिस्से को क्यों नहीं दिया? तूने उसे दिल दिया, मोहब्बत दी, मगर मेरे लिए क्यों नहीं? बीवी का हक सिर्फ एक छत और चंद रोटियों तक महदूद नहीं होता, बल्कि बीवी को मोहब्बत, इज्जत, तवज्जो, वक्त और जज्बाती सहारा देना भी शौहर की शरई जिम्मेदारी है। कुरान कहता है कि और अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। यह हुक्म सिर्फ जुबानी मोहब्बत का नहीं, बल्कि अमली मोहब्बत, माली हिफालत और जज्बाती एहसास का है। जान लीजिए कि एक बीवी जिसके शौहर ने उसे वक्त ना दिया, इज्जत ना दी, मोहब्बत ना दी, तो वो तन्हा रोती है, उसकी दुआएं आसमान चीर देती हैं। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफी है कि वो उनका ख्याल ना रखें, तो इनका नानो नफका उस पर लाजिम है। ऐसा शौहर जो खुद खाए, अच्छा पहने, अपने माँ बाप और भाई बहन पर खर्च करे, लेकिन बीवी को ना अच्छा खिलाए, ना उसे वक्त दे, ना मोहब्बत दे, और नहीं बीवी को देने के लिए उसके पास पैसा हो, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक खन्नन है। जान लीजिए कि एक हदीस मुबारका में है कि अल्लाह तबारक व ताला हर निगबान से पूछेगा कि उसने अपनी रायत की हिफाजत की या फिर जाय कर दी। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और कहने लगी कि मेरा शौहर आलिम दीन है, मगर मुझे महीनों महीनों कुछ नहीं देता। आपने फरमाया अगर वो आलिम है तो आलिम ना रहे, क्योंकि इल्म के बावजूद अल्लाह के बंदों के हुकूक को पामाल करता है। और फिर फरमाया जो शख्स बीवी का नानो नफका बंद कर दे तो अल्लाह तबारक व ताला उसका रिज्क बंद कर देता है। जान लीजिए कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द बीवी का हक ना दे तो उसे कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व ताला के बंदे पर जुल्म कर रहा है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि बीवी का नफका देना फर्ज ऐन है, और जो मर्द उससे गफलत करे वो अल्लाह का नाफरमान और जालिम है। जान लीजिए कि इसी तरह एक और हदीस मुबारका में आता है कि मर्द ही अपने घर का निगरान है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल किया जाएगा। जरा सोचो कि अगर कयामत के दिन तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि ये हमें रिज्क भी नहीं देता था, मोहब्बत भी नहीं देता था,
तो तुम्हारे वो हज, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी नमाजें, सब कुछ वहां पर राख हो जाएगा। नाजरीन इकराम, अब आपको तीसरे ऐसे शौहर के बारे में भी बताते हैं कि जो कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएगा। जान लीजिए कि ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को बेपर्दा और दूसरों से ताल्लुकात रखने देता है या ऐसा करने पर मजबूर करता है। यह शौहर बज़ाहिर मुहज्जब और मॉडर्न, खुशमजाज और ओपन माइंड कहलाने वाला इंसान होता है। यह बीवी को आजादी के नाम पर पर्दे की खुली छूट दे देता है। उसकी बीवी बेपर्दा बाहर जाए, दूसरों से ताल्लुकात कायम करे, महरम नाम हरम की तमीज ना रखे, और यह शौहर खामोश तमाशाई बनकर उस बेहयाई को एतमाद का नाम दे देता है। कैसा अंधेरा होगा उस घर के अंदर जिसे यह शौहर खुद अपने हाथों से जहन्नुम की आग के लिए तैयार कर रहा है। कुरान मजीद में साफ साफ यह बयान किया गया है कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। यानी कि यह शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को बेपर्दगी, बेहयाई और फहाशी से बचाए। अगर तुमने उसे खुली आज़ादी दे दी कि जहां चाहे बेपर्दा होकर चली जाए, जिससे चाहे बात कर ले, जैसा चाहे लिबास पहने, तो अल्लाह तबारक व ताला के यहां तुम्हें जरूर जवाब देना पड़ेगा। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। वालदैन का नाफरमान दयूस जो गैरत नहीं रखता, और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत। जान लीजिए कि दयूस वो है जो अपनी औरत की बेहया तज अमल को बर्दाश्त करे, गैर मर्दों से ताल्लुक पर खामोश रहे या खुद उसकी हौसला अफजाई करे। ये वो शौहर है कि जो खुद तो अपने घर में है, लेकिन अपने घर की किसी भी चीज की उसे परवाह ना हो, और उसने हर किसी को खुली छूट दी हो, यानी कुछ भी अपने इख्तियार में ना लेता हो। जान लीजिए कि ऐसा शौहर जब कब्र में जाएगा तो कब्र उसे दबाते ही पुकारेगी, ए वो जिसने मेरे रब के अहकाम को तोड़ा, तूने अपनी बीवी को बाजारों, मेलों, सोशल मीडिया और बेहया हलकों में झोंका, तू अब मेरी गहराइयों में तड़पता रहा। नाजरीन इकराम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि गैरत का ना होना इंसान को हैवान बना देता है, और जो शौहर अपनी बीवी के बेपर्दा निकलने पर खामोश रहे, वो अपने हाथों से अपनी नस्ल को जहन्नुम की तरफ धकेलता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और पूछा, मेरी बीवी हर वक्त गैर मर्दों से बात करती है, बाहर घूमती है, मैं कुछ कहूं तो लड़ती है, मैं खामोश रहता हूं। आपने फरमाया, तेरा खामोश रहना तुझे दोज़ख का ऐन बनाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे क्वामम यानी जिम्मेदार बनाया है। तमाशाई नहीं ऐसा शौहर जो ये कहता है कि बीवी की मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं करता, और यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा लेता है, तो वो दरअसल शैतान का दरवाजा खोल देता है। जान लीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने घर का निगरान है और उसे उसके माती हाथों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर शौहर ने बीवी को पर्दे का पाबंद ना बनाया, गैर मर्दों से रोकने की कोशिश ना की और हया का माहौल ना बनाया, तो कयामत के दिन बीवी की हर बेहयाई का गुनाह शौहर की गर्दन पर होगा, खुद जाहिरी तौर पर नमाज हाजी या फिर मुत्तकी ही क्यों ना हो। जान लीजिए कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शौहर अगर अपनी बीवी के बेहिजाब निकलने पर राजी है, तो वह गवाह रहे कि खुद भी उसका गुनहगार है और उस पर बीवी के आमाल की पकड़ भी होगी। ऐसा शौहर चाहे 1000 हज ही क्यों ना कर ले, जब तक वो अपनी बीवी की बेहयाई को रोकेगा नहीं, तब तक यह नाकबूल होंगे, क्योंकि यह वो खुला गुनाह है कि जिसे वो रोक सकता है मगर रोका नहीं। जब एक शौहर अपनी बीवी को बेहयाई और बेपर्दगी की खुली छूट दे देता है, तो वो दर हकीकत न सिर्फ अपने घर को तबाह कर रहा होता है, बल्कि अपने आमाल सालहा को भी खुद ही अपने हाथों से खाक में मिला रहा होता है। वो समझता है कि बीवी की आज़ादी में मुदाखलत ना करना उसकी नरमी, रोशन ख्याली और फराख दिली की अलामत है, मगर हकीकत में वह अपनी गैरत, ईमान, जिम्मेदारी और मर्दंगी सब कुछ शैतान के कदमों में रख रहा होता है। ऐसे शख्स की तौबा अल्लाह तबारक व ताला तब तक कबूल नहीं फरमाएगा जब तक वो उस गुनाह को रोक ना लेगा। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक निगराह है और हर एक से उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों का निगराह है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। इस हदीस मुबारका में वाज तौर पर मर्द को घर का निगरान करार दिया गया है। अगर उसकी बीवी बेहयाई की राह पर है और वो खामोश रहता है, तो उसकी खामोशी मुजरिमाना गफलत है। उसकी बर्दाश्त कयामत के दिन उसके गले का तौक बनेगी। जब वह कहेगा, या अल्लाह मैंने तौबा की थी, हज किए थे, सदका व खैरात किया था, तो फरिश्ते उसे धत्कार कर कहेंगे, लेकिन तुमने वो गुनाह देखा जिसे तुम रोक सकते थे,
मगर तुमने रोका नहीं। जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों पर लानत भेजता है जो बुराई को देखकर भी उसे रोकते नहीं है, और जो शौहर अपनी बीवी की बेहयाई पर खामोश रहता है तो ऐसा शख्स दयूस कहलाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयूस के बारे में इरशाद फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अगर मर्द बीवी के बेपर्दा निकलने पर राजी है तो वो खुद अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में शरीक है, और अल्लाह तबारक व ताला शरीके गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है जब तक बंदा खुद अलग ना हो जाए। याद रखिए, अगर बीवी किसी गुनाह में मुब्तला हो और शौहर उस पर कोई एक्शन ना ले बल्कि उसे एतमाद, आज़ादी और अपना हक कहकर कबूल करता रहे तो गोया बीवी के हर गुनाह पर मोहर लगा रहा है। और जब शौहर खुद ही उस गुनाह में रजामंद होगा तो वो क़यामत के दिन किस मुंह से कहेगा, मैं तो नेक था, मैं तो नमाजें पढ़ता था, हज करता था, सदका करता था। जान लीजिए कि बंदे की तौबा अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त कबूल फरमाता है जब बंदा अपने उस गुनाह को तर्क कर दे, उस पर शर्मिंदा हो और आइंदा उसे ना करने का अहद। लेकिन जो शख्स रोजाना अपनी बीवी की बेहयाई पर भी खुश हो और फिर अल्लाह तबारक व ताला से तौबा भी करता हो तो जान ले कि उसका यह अमल धोखा है, फरेब है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि बेशक मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे। जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को कवाम इसलिए बनाया है ताकि वो इस्लाह करे, क़यादत करे, ना कि खामोश तमाशाई बन जाए। इसलिए हमें खुद भी अपने गुनाहों से रोकना चाहिए और अपने आसपास के लोगों, अपने बीवी बच्चों को भी गुनाह से रोकना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन इकराम, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाक अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी व नासिर हो। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की इस खुसूसी पेशकश ने आपके ईमान को ताजगी बख्शी होगी और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबके घरों को अमन और सुकून और हया का गहवारा बनाए और हमें जालिम बनने से बचाए। आमीन।